देश आजाद हो चुका है और इस आजाद देश में किसी प्रधानमंत्री को किसी विचारधारा के लिए यह कहना कि मैं इस विचारधारा को क्रश कर दूंगा, तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। और यह जो क्रशिंग मेंटालिटी है पंडित नेहरू की, इस मेंटालिटी को क्रश करने के लिए मैं अपना जीवन लगाऊंगा और मैं इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता। जब वो गए उस समय परम पूज्य गुरु जी सरसंघ चालक थे, संघ पे प्रतिबंध था, उनसे जाके मिले तो मिलकर उन्होंने कहा कि देखिए अब देश जो है कि में लोकतंत्र है और कोई भी विचारधारा तभी काम कर पाएगी जब उसको जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो। इसलिए उचित होगा कि आप एक राजनीतिक पार्टी खड़ा करिए। तय हो गया, पार्टी बनेगी। उन्होंने कहा कोई एक व्यक्ति हमको दीजिए, तो इन्होंने परिचय कराया परम पूज्य गुरु जी ने अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से। बहुत विद्वान थे, लंबे चौड़े थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बहुत वेल ड्रेसअप रहते थे। और पंडित जी प्रचारक और धोती कुर्ता सामान्य सा पहने हुए, दुबले पतले, बहुत हाइट भी ज्यादा नहीं थी। तो खुद लिखे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि मुझे लगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ क्या काम करेंगे। तो बड़े आश्चर्य से उन्होंने पूछा गुरुजी से, यही मेरे साथ काम करेंगे? उन्होंने कहा आप इनको कुछ काम पहले दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। वही उन्होंने 5-6 सब्जेक्ट दिए कि इन विषयों पर आप प्रस्ताव बना करके मुझे 2 दिन में दीजिए। पंडित जी ने जो 6 विषय उन्होंने दिया था उसके अतिरिक्त 4 और विषय अपने से जोड़ के स्वविवेक से 10 विषयों पर प्रस्ताव बना के ले गए, आधा हिंदी में और 5 प्रस्ताव इंग्लिश में। और लिखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कि जब मैं वो प्रस्ताव पढ़ने लगा तो मैं जो है 3-4 पैरा ही पढ़ा, उसके बाद लगातार मेरी नजर पंडित जी पे जाती थी कि अरे जिसको मैं इतना अंडर एस्टिमेट किया वो व्यक्ति इतने विद्वान। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही कि उस समय तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब भेजे गए गुरु जी के द्वारा तो उस समय तक वो 5000 पुस्तकों का अध्ययन कर चुके थे, 5000। और स्वयं लिखा डॉक्टर मुखर्जी ने कि मैं 35 साल की उम्र में कुलपति बन गया था, मैं अपने को बहुत विद्वान समझता हूं, परंतु डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहीं ज्ञान के मामले में, विद्वता के मामले में मुझसे कम नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा